15 दिन 41 मजदूर और दिन रात जारी रेस्क्यू ऑपरेशन। बीतते हर पल के साथ मानो अब उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों के साथ देश के धैर्य की भी परीक्षा हो रही है। राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक इस पर हर पल नजर बनाए हुए है। राहत बचाव दल के साथ सेना भी दिन रात एक करके मजदूरों को बाहर निकालने के लिए सारी कोशिशें कर रही है। हर रोज इसी उम्मीद से बड़ी बड़ी इंपोर्टेड मशीनों से लेकर तमाम तरह की तकनीकों का इस्तेमाल कर मजदूरों तक पहुंचने की लगातार कोशिश की जाती रही है, मगर सारे प्लान्स और सारे ऑपरेशंस पर जैसे असफलता का ग्रहण लग जा रहा है। लेकिन इन्हीं सब के बीच उम्मीद की एक और किरण दिखी है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस नई तकनीक के सहारे मजदूरों को सुरंग से बाहर निकालने के लिए काम और तेजी और एक्यूरेसी से हो पाएगा। और इस काम के लिए सेना ने अपने ऑपरेशन में जोड़ा है ड्रोन मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर लखनऊ के रोबोटिक साइंटिस्ट मिलिंद राज को। अब इस रेस्क्यू ऑपरेशन में मिलिंद की भी मदद ली जाएगी। आइए पहले जानते हैं कौन है मिलिंद राज और फिर जानते हैं कैसे वो रेस्क्यू ऑपरेशन में काम करेंगे। दरअसल लखनऊ के रहने वाले मिलिंद राज एक रोबोटिक साइंटिस्ट हैं, जो तकनीकी तौर पर भारतीय सेना को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। आइए खुद जानते हैं मिलिंद राज से कि कैसे उनके ड्रोन्स और रोबोट सुरंग में फंसे मजदूरों की मदद करेंगे। ये एक रेस्क्यू रोबोटिक सिस्टम है। ये मात्र 40 घंटे के अंदर अंदर बनाया गया है। तो इसका जो पर्पस ये है कि उस एरिया में जहाँ पे मुश्किल से नेटवर्क भी रिसीव होता हो, वहाँ पे ये हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस देगा, जिसकी मदद से हम लोग ट्रेसिंग और जियो टैगिंग भी करेंगे। साथ ही साथ ये 24 घंटा निगरानी रखेगा उन सभी 41 लोगों पे जो अंदर फंसे हुए हैं टनल में। यदि किसी की मानसिक संतुलन बिगड़ता है, क्योंकि एक बहुत ही टॉर्चर चीज़ होती है इस तरह फंसे रहना, तो ये उस चीज़ को डायग्नोस करेगा और अलार्म करेगा, ताकि हम लोग समय रहते उस चीज़ को सही कर सकें, क्योर कर सकें। साथ ही साथ ये अलग अलग तरह की गैसेस भी डिटेक्ट करेगा कि अंदर किस तरह के विभिन्न प्रकार के डेंजर लेवल ऑफ गैसेस बढ़ रहे हैं। जैसे कि मीथेन के वहाँ चांसेस बहुत होते हैं, और जब ड्रिलिंग करते हैं मीथेन होती है तो स्पार्क से कंबशन भी हो सकता है, जो कि ब्लास्ट में भी बदल सकता है। तो इस तरह के जो इंसिडेंट्स होते हैं वो इससे बचाव जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि ये एक हाइपर सेंसिटिव ऑडियो रिसेप्शन सिस्टम भी है इसमें। तो यदि कोई मजदूर मान लेते हैं उसकी तबीयत ख़राब हो गई या कोई मलबे में दब गया अंदर ही टनल के अंदर, तो वो कहाँ पे अगर थोड़ी सी भी सांस ले रहा होगा तो उसको हम लोग टैग करके निकाल सकते हैं कि हाँ इस जगह फंसा हुआ है, हमें यहाँ पे फोकस करना है। इस तरह के ड्रोन्स भी जा रहे हैं, क्योंकि ये आपका एरियल मॉनिटरिंग पे हेल्प करेगा, ये जियो टैग्स करेगा, और ये तरह तरह के जो आपके एरियल सर्वेलांस के काम होते हैं जो टनल रेस्क्यू में चल रहा है, उसको ये लैंडस्लाइड्स को भी मॉनिटर करेगा और उसको होने से पहले ट्रिगर करेगा कोई दिक्कत आती है तो। आपको बता दें कि विज्ञान के क्षेत्र में मिलिंद राज को उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए बहुत तारीफें मिली है। उनके इन कामों से पूर्व राष्ट्रपति और साइंटिस्ट APJ अब्दुल कलाम भी काफी प्रभावित थे। उन्होंने ही मिलिंद राज को ड्रोन मैन ऑफ इंडिया का टाइटल दिया था। फरवरी 2023 में लखनऊ में हुए इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलिंद राज को खूब वाहवाही मिली थी। गौरतलब है कि 15 दिन गुजर चुके हैं और आज 16वां दिन है, लेकिन मजदूर अभी भी सुरंग के अंदर फंसे हैं। कभी मशीन खराब हो जाती है तो कभी कोई और अड़चन आ जाती है। मतलब रेस्क्यू ऑपरेशन के काम में बार बार कोई ना कोई रुकावट आ ही जाती है और ऑपरेशन बीच में ही रोकना पड़ जाता है। ऐसे में अब वहाँ 41 मजदूरों की सेहत कैसी है और उनकी मेंटल हेल्थ कैसी है, वो कैसा महसूस कर रहे हैं, इसका पता लगाने के लिए ड्रोन के जरिए मजदूरों से संपर्क किया जाएगा। ड्रोन के जरिए मजदूरों का हाल चाल लिया जाएगा और इस काम के लिए भारतीय सेना ने ड्रोन मैन मिलिंद राज से संपर्क किया है, जो अपनी रोबोटिक्स इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके 41 मजदूरों को निकालने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा करने में मदद करेंगे। बहरहाल अब देखना होगा कि देश भर की दुआएं कब रंग लाती हैं और 2 हफ्ते से ज्यादा वक्त से सुरंग में फंसे ये मजदूर खुली हवा में सांस कब ले पाते हैं। फिलहाल इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाएं, ताकि चैनल से जुड़ी किसी भी लेटेस्ट अपडेट से आप कहीं चूक ना जाएं।